नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CAG के क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की MCQ सीरीज में आज का आपका टॉपिक है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम MCQ में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, फ्रांस के, दक्षिण अफ्रीका के या मिस्र के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपयुक्त दोनों प्रकार से या मनोनयन द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूचीबद्ध सूची पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति या संचयी मत पद्धति या सापेक्ष बहुमत पद्धति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सदस्यों के, 10 सदस्यों के, 15 या 25? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 20 सदस्यों के। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की या 10 वर्ष की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष की। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद को। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या संसद की संयुक्त बैठक में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो या उपरोक्त सभी मामलों में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी मामलों में। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस द्वारा राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, उपसभापति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है या अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है या अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रहता है या अधिकतम 1 माह तक पद पर आसीन रहता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें तो असत्य है। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। तो ये असत्य, ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, या कभी भी नहीं करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, संसद के मनोनीत सदस्य, जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, या ज्ञानी जेल सिंह? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, या एम हिदायतुल्लाह? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या के आर नारायण? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, के आर नारायण जी निर्विरोध नहीं चुने गए थे, और ये तीनों उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए? गोपाल स्वरूप पाठक की, बीडी जत्ती की, मोहम्मद हिदायतुल्लाह की, या कृष्णकांत की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत जी की मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर रहती हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने, बीबी गिरी ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। अगला प्रश्न है, भारत के वो कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? के आर नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम एच अंसारी, या बी एस शेखावत? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, एम एच अंसारी। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? यूएसए में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष, या सोवियत संघ में राजदूत? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ में राजदूत थे। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? 18,000, 2 लाख, 3 लाख, या 4 लाख? सही आंसर इसका 4 लाख रुपए पर मंथ। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।